पाकिस्तान में भी भारत की तरह कॉकरोच पार्टी लॉन्च हो गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता की जगह उन्होंने अवामी कर दिया, अवाम। ये क्या है ये भी समझ लीजिए। हमारे यहां तो ये केजरीवाल की पार्टी है, पाकिस्तान में ये पार्टी इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया आपने, तहरीके इंसाफ। तो तहरीके इंसाफ वाले बच्चे इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये बेसिकली इमरान खान की पार्टी, जैसे यहाँ केजरीवाल की पार्टी है, ये इमरान खान की पार्टी है, इस पर नजर रखेंगे। नेपाल में बड़ा मजेदार गेम हो रहा है सर। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक जिक्र किया है कि साहब, किसी क्रांति से कोई नेता पैदा नहीं होता, क्रांति से हमेशा जल्लाद पैदा होते हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो माओ हो, और या निकम्मे लोग पैदा होते हैं। जनता पार्टी क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। इंदिरा गांधी को हटा दिया, 2.5 साल चली सरकार। ये अन्ना हजारे, बाबा रामदेव ने आंदोलन क्रांति किया था। कौन पैदा हुआ? केजरीवाल। देख लीजिए, क्रांति से नेता नहीं पैदा होते। और इसीलिए मैं कहता हूं विजय का राजनीतिक सफर बहुत नहीं है। क्रांति से निकला था इमरान खान, देख लीजिए क्या हाल हुआ। क्रांति से निकले हैं विजय। तो क्रांति से निकले नेता, कारण समझिए, ये पॉपुलिस्ट नेता होते हैं। ये बस तुमने जो कहा हमने मान लिया, और तुमने जो कहा, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। देखिए, नेपाल में 2 तरह की पार्टियां हैं। एक पार्टी तो वामपंथी, जो चीन की तरफ झुकी है, प्रचंड वाले जैसे लोगों की तरह। दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस, जो भारत की तरफ झुकी। दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है। बालेन शाह, डिस्पाइट बीइंग वेरी पॉपुलर, मुझे अभी तक याद है जब पिछली बार मैंने ये बात कही थी, आप व्यूअर्स में से किसी ने कमेंट किया था, कोई नेपाली नागरिक थे, उन्होंने कहा प्लीज बालेन शाह को कुछ मत कहिए, हमें बालेन शाह बहुत। मैं किसी को कुछ कहने नहीं बैठा हूं दोस्त, जो एक फैक्ट है वो बता रहा हूं। और फैक्ट ये है कि बालेन शाह एक पॉपुलिस्ट लीडर है। तुमने कहा हमने मान ली, तुमने कहा हमने मान ली। लेकिन अब उनकी कुछ बातें ऐसी आ रही, जब बालेन शाह प्रधानमंत्री बने थे तो लोग कह रहे थे कि डीप स्टेट के जरिए अमेरिका ने इनको लाया। जैसे तारिक रहमान को लाया बांग्लादेश में, जैसे शहबाज शरीफ को लाया पाकिस्तान में, उस तरह बालेन शाह को भी अमेरिका लेके आया, और डीप स्टेट के जरिए। जो बालेन शाह जो फैसले ले रहे हैं वो एक सवाल बनाता है। जैसे अभी वो रोमियो जूलियट फैसला ले रहे हैं। क्या ये फैसला? वो एक रोमियो जूलियट कानून बना रहे हैं। वो कानून ये है, देखिए, अब नेपाल में शादी की उम्र 20 साल, और बिना शादी के संबंध बनाने की उम्र 18 साल। बालेन शाह उसको घटा के 16 साल कर रहे हैं। आपको याद है, यही चीज हमारे यहां इंदिरा जयसिंह लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट। यही वो कह रही थी कि संबंध बनाने की उम्र 16 साल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है कि लड़कियों को आप ट्रैप करके कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर 18 के नीचे है तो आपके ऊपर रेप का मुकदमा हो जाएगा। और बालेन शाह वही काम कर रहे हैं। वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि किस तरह क्रिश्चियन मिशनरीज ने धीरे धीरे नेपाल को अपने मकड़ जाल में पकड़ना शुरू कर दिया है, बहुत तेजी से। आप देखें वहां, अच्छा देखिए, प्योर हिंदू राष्ट्र, शुद्ध हिंदू राष्ट्र। अब आप जाइए पशुपतिनाथ जी के दर्शन करेंगे, आपका दिल गदगद हो जाएगा। अब वहां ईसाइयों की जनसंख्या देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। 1950 में, 51 में सोचे 0 थे, आज 5.5 लाख ऑफिशियली। 5.5 लाख आज से 4 साल पहले थे भी 6 लाख होंगे, यानी 0 से 6 लाख पहुंच गए। नेपाल की पॉपुलेशन ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, मुस्लिम भी आ गए। तो ये बात अब नजर आ रही है कि इनके जो फैसले हैं उस पर डीप स्टेट और अमेरिका का असर नजर आ रहा है।